All right. So, hey everyone, welcome back to another exciting video. एंड वीडियो के टाइटल से आपने ऑलरेडी इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट गेस कर लिया होगा. सो इस वीडियो के अंदर आई वांट टू डिस्कस एंड आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ये सारी जो कहानी है इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरू होती है एक रील से. सो रिसेंटली हितेश सर ने मेरे को एक रील भेजी फ्रॉम द प्राइमर जेन, जिसके अंदर ही टॉक्ड अबाउट समथिंग नोन एज द प्रोग्रामर्स ट्रैप. इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा कि दैट ये वीडियो डायरेक्टली ना यहाँ बची, नहीं सॉरी यहाँ बजी दिल, हाँ इधर ही होता है. तो ये पर्टिकुलर वीडियो ने ना डायरेक्ट दिल पर हिट किया. कैसे? इट फेल्ट लाइक कि किसी ने आपकी सिचुएशन को, आपके दिल के वर्ड्स को, आपके दिमाग को आपसे पुल आउट कर लिया हो एंड जस्ट बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको कोई बता दे. सो दैट वाज दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो पहले मैं आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ दैट इस वीडियो में व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. देन आई वांट टू स्टार्ट हाउ इट रियली अफेक्टेड मी एंड व्हाट इज दिस प्रोग्रामर्स ट्रैप एंड व्हाट यू शुड डू. सो पहले बात करते हैं दैट ये प्रोग्रामर्स ट्रैप है क्या. सो वेन यू रियली गेट गुड एट प्रोग्रामिंग, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो दैट यू कैन जस्ट बिल्ड एनीथिंग, यू कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ सिस्टम, यू कैन जस्ट कोड एनीथिंग, दैट इज वेयर दिस प्रोग्रामर्स ट्रैप कम इन टू द पिक्चर. सो लेट्स से आप इस पोजीशन पर हो जहाँ जहाँ पर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो एंड आपको अपने नेक्स्ट सास के लिए, आपको अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए ऑथेंटिकेशन सर्विस इंप्लीमेंट करनी है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप एक प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, समथिंग लाइक क्लर्क, समथिंग लाइक ऑथ जीरो, या फिर आप यहाँ पर बिल्ड योर ओन कर सकते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट लेट्स से अगर आपने सोचा कि आई विल गो विद क्लर्क और मे बी आई विल गो विद ऑल जीरो, तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे यू विल सी प्राइसिंग एंड यू विल सी समथिंग लाइक $50 अ मंथ और $60 अ मंथ दे आर गोइंग टू चार्ज, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट इज नॉट दैट मच. बट यू विल थिंक दैट हे, जब मैं ये चीज़ खुद की बना सकता हूँ, वाई शुड आई पे समवन $50 अ मंथ जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन. I mean, you are absolutely right. So, what you're going to do is you are going to build that particular thing from scratch. And this is where the programmer's trap come into the picture. Now, what is going to happen is कि rather than saving, instead of like now you are saving $50 a month, but आपने उसके पीछे अपना $1,000 का जो टाइम है, जो एफर्ट है, वो लगा दिया है. सो दैट इज द प्रोग्रामर्स ट्रैप. एंड अब आप इस पर्टिकुलर ट्रैप में फर्स्ट हो, यू आर गोइंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट. लेट्स से अगर आपको कोई डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन बिल्ड करना है, सो यू गो टू सम सर्विस लाइक इंजेस्ट, फिर आपने देखा ओह दे आर चार्जिंग $100 अ मंथ, why not to build it from scratch. And now you go into this trap, you build it, you spend months and months on that particular thing जो already market में readily available है. एंड बिल्डिंग इज वन थिंग, मेंटेनिंग इज द अदर थिंग. किसी भी चीज़ को बिल्ड करना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना, उसकी प्राइसिंग को बेयर करना, उसको बग फ्री करना, उसको स्टेबल करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना इज एक्चुअली अ बिगर प्रॉब्लम. सो दिस इज वेयर यू गो इन टू द ट्रैप ऑफ प्रोग्रामर्स ट्रैप एंड आप हमेशा के लिए बिल्डिंग फेज में स्टक हो जाते हो रादर दैन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, marketing it and getting some value out of it. Now, what happened with me? Okay, this is something that exactly happened with me when I was building Teachest. So Teachest, just in case you don't know, एक LMS है, learning management system, जिसके ऊपर आप खुद के courses को host कर सकते हो on your white label domain. When I was building Teachest, I wanted to build an LMS जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको सभी यूज़ कर सकते हैं. Now here comes the programmer's trap. When I was going into the authentication, because सारी कहानी पहले authentication शुरू होती है, exactly same thing happened to me. मैंने भी सोचा था कि मैं auth zero को यूज़ कर लेता हूँ, but I thought why to pay them like $30 $40 a month. मतलब उनका free tier भी था, 1000 users तक they were free. I built it my own. It took me 30 days just to build the authentication service, SSO, OIDC Connect and all that stuff. Then देयर वॉज समथिंग नोन एज वीडियो पाइपलाइन, बिकॉज टीचर्स क्या है, वीडियोज को हैंडल करता है. सो वेन इट केम टू वीडियो पाइपलाइन आई वॉज इवेल्युएटिंग मक्स है, AWS ट्रांसकोड है, बट दोज वर ऑब्वियसली सम एक्सपेंसिव. कितना एक्सपेंसिव मतलब वो पर वीडियो चार्ज कर रहे थे समथिंग लाइक $10 to $15, राइट, मतलब बेस्ड ऑन द आवर्स. आई थॉट वाई शुड आई पे देम $10 to $15 जब मैं खुद का बना सकता हूँ. एंड आई लिटरली वेंट अहेड एंड बिल्ट अ होल वीडियो ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन, अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग, HLS प्लेबैक्स, वो सब मैंने बैठ के बिल्ड किए हैं. देन करते 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 इवन आई वॉज एट दैट पॉइंट वेर
एक्चुअली बिल्ट माई ओन DNS बिकॉज टीचर्स के ऊपर यू कैन कनेक्ट योर ओन डोमेन, इट्स अ वाइट लेबल मल्टी टेनेंट सिस्टम. सो खुद का DNS तक मैंने खुद बिल्ड किया रादर देन यूजिंग सम फ्री सर्विस, नॉट फ्री सर्विस, रादर देन यूजिंग सम सर्विस. सो उससे हुआ क्या, मेरी जो सारी एनर्जी है, मेरा जो सारा टाइम है, वो टीचर्स को बिल्ड करने में गया. रादर मैं क्या कर सकता था कि जो टीचर्स को बिल्ड करने में मेरे को 6 मंथ्स लगे, आई कुड हैव बिल्ड दैट इन जस्ट 30 days. और उन उसको स्केल करने में भी प्रॉब्लम हुआ बिकॉज मेरी ऑथेंटिकेशन सर्विस है. ऑफ कोर्स इट कैन नॉट वर्क ऑन दैट स्केल जो ऑलरेडी ऑथ जीरो या ऑक्टा काम कर रहा है. तो उसको स्टेबल करने में टाइम लगा, उसमें वो उतने फीचर्स को कोड करने में टाइम लगा, राइट. सिमिलरली वीडियो पाइपलाइन, इनिशियली क्या था, वीडियो पाइपलाइन फट जाती थी वेन एवर देर इज अ बल्क ऑफ वीडियोस. तो उसको स्टेबल करने में टाइम लगा, उसको बनाने में टाइम लगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स को हैंडल करने में टाइम लगा. लाइक यू हैव MKV, यू हैव MP4, यू हैव MOV, तो वो सब चीज़ों ने भी टाइम लिया. बट एट द एंड हुआ क्या, दैट इवन आफ्टर कोडिंग ऑल दिस स्टफ, इवन आफ्टर मेकिंग इट फॉर ऑलमोस्ट फ्री, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पड़ गया बिकॉज दिस इज समथिंग आई डेंट एंटिसिपेटेड. अगर मैं खुद की ऑथ सर्विस बना रहा हूँ, अगर मैं खुद की वीडियो ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन बना रहा हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी तो आएगा. सो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी आया, उसको मेंटेन करने का कॉस्ट भी आया, एंड एट द एंड मुझे उसको अब मेंटेन भी करना है, मुझे उसको अपग्रेड भी करना है टाइम के साथ. आई हैव टू मेक इट मोर एफिशिएंट. सो प्रॉब्लम वाज दैट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी मक्स और जीरो सॉल्व कर रहे थे. तो आई कुड ईजिली यूज देम एज माई प्री प्रोसेसर्स कि भाई वीडियो प्रोसेसिंग के लिए मैं मक्स को यूज़ कर सकता हूँ, ऑथेंटिकेशन के लिए मैं ऑथ को यूज़ करता हूँ, एंड मैं अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकता हूँ, एंड इट ऑटोमेटिकली गेट्स फास्टर एंड फास्टर, राइट, बिकॉज वो लोग तो अपने अपनी प्रॉब्लम्स पे काम कर ही रहे हैं. सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ द प्रोग्रामर्स ट्रैप, एंड दिस इज वेयर आई फील दैट मैंने जो टीचर्स को बनाने का जो एनर्जी है, जो मनी है, वो स्पेंड कर दिया इन बिल्डिंग इट रादर देन मार्केटिंग इट. Now, here comes a very important point. That Piyush, are you saying that we should not learn anything? Are you saying that हमें सिर्फ चीज़ों को बिल्ड करना आना चाहिए? There is no need to understand authentication. There is no need to understand how videos work. There is no need to understand basically anything. हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, जहाँ पर मैं इन चीज़ों को सिर्फ पुट टुगेदर कर सकता हूँ, एंड आई कैन बी जस्ट अ गुड बिल्डर. तो मुझे ये सब चीज़ें सीखनी क्यों है? So this is where I wanted to make this video. I know इस particular video का introduction थोड़ा सा लंबा था, but this is exactly where we have to discuss that should you offload things to the other services या फिर आपको वो खुद build करनी चाहिए. So what should be your approach to actually become a great developer plus a great builder? So with that, let's start with the video. Now here is a thing that I would like to share with you. So let's say ये आपकी क्या है, एक ऑथेंटिकेशन सर्विस. ओके, सो ये जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है, लेट्स से आप ऑथ जीरो यूज़ कर रहे हैं और मे बी आप क्लर्क यूज़ कर रहे हैं. यू कैन जस्ट यूज़ एनी काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्विस. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेदर टू यूज़ देम और नॉट टू यूज़ देम. लेट्स से इनका जो प्राइस है दैट इज समथिंग लाइक $50. मतलब आई एम जस्ट टेकिंग आर्बिट्रेरी, मुझे अभी याद नहीं है इनका प्राइस कितना है. सो लेट्स से दे आर चार्जिंग दिस पर्टिकुलर थिंग पर मंथ, एंड दे आर गिविंग यू लेट्स से सम 10,000 यूजर्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस. नाउ द थिंग इज यू माइट बी थिंकिंग दैट आई डोंट वांट टू पे दिस $50, तो मैं खुद का बिल्ड करूंगा. एंड सेकंड वे यू माइट से कि ठीक है यार, अगर मेरे पास 10,000 यूजर्स हैं, ऑफ कोर्स यू आर प्रॉफिटेबल, तो आप $50 पर मंथ इनको दे सकते हो. The thing is, if you take the approach that always use other services, right? Always use other services. The problem is that अगर आप ये करते हो ना, now you are living in an abstract world. मैं services के spelling ठीक कर लूँ ज़रा. Now you are living in an abstract world. आपको मालूम ही नहीं है दैट एक ऑथेंटिकेशन सर्विस इंटरनली काम कैसे करती है. आपको नहीं पता दैट ओपन आईडी कनेक्ट क्या होता है, आपको नहीं पता सैमल क्या होता है, आपको नहीं पता दैट CIM क्या होता है. सो दिस इज वेयर यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी लिविंग इन अ abstract world, and this is a very dangerous place to be in as a developer. जो हम आजकल वाइब कोडिंग सुनते हैं, जो लोग कर्सर से कुछ प्रोडक्ट्स बना ला रहे हैं, जो AI से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या फिर जो इस सर्विसेज को यूज़ करते हैं, दे ऑल फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज द लिविंग बिहाइंड एन एब्स्ट्रैक्शन. अगर कल को समथिंग हैपन्स और जीरो प्राइसिंग एकदम से ट्रिपल हो जाता है, क्लर्क का प्राइसिंग एकदम से ट्रिपल हो जाता है, या फिर देर इज़ अ यूज़ केस जहाँ पर आपका जो यूज़ केस है वो और जीरो या क्लर्क फुलफिल नहीं कर पा रहे, वहाँ पर आप क्या करोगे? यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज नाउ यू आर हैंडी कैप्ड.
येस, द हैंडीकैप्ड इज़ द राइट वर्ड, बिकॉज़ अब आप हैंडीकैप हो चुके, यू आर रिलाइंग ऑन दीज़ सर्विसेज़। इट्स बेसिकली लाइक कि लेट्स से अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो आप कार पे जा सकते हो। इट इज़ मच मोर कन्वीनिएंट, इट इज़ मच मोर फास्टर, राइट? बट मुझे सिर्फ क्या लगेगा, मुझे फ्यूल का कॉस्ट लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप पैदल चलना ही भूल जाओ। दैट्स द वर्स्ट सिचुएशन। तो अगर आप हमेशा इन सर्विसेज के ऊपर रिलाय करेंगे, यू आर गोइंग टू बी हैंडीकैप्ड दैट देखो, मैं अपनी कार से तो कहीं पर भी जा सकता हूँ, बट मुझे पैदल चलना नहीं आता। सो दैट इज़ अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन, बिकॉज बहुत प्लेसेस ऐसी होंगे जहाँ पर आपको कार से उतर कर पैदल भी जाना पड़ सकता है। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज, जब भी आप कुछ बिल्ड करने का ट्राई करो, वेन एवर यू आर बिल्डिंग समथिंग, नंबर वन थिंग, इफ यू आर बिल्डिंग इट फॉर लर्निंग पर्पसेस, अगर आप कुछ अपना फन प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ साइड प्रोजेक्ट बना रहे हो, आई वुड रिकमेंड टू कोड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कोड फ्रॉम स्क्रैच। द रीजन इज कि आपके पास ना एब्स्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट फील एवरीथिंग इज मैजिकल। ऑल जीरो क्लर्क ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट जो भी सर्विस आप यूज़ करोगे, दे गिव यू एब्स्ट्रैक्शन। वो बोलते हैं हमारी एपीआईज लो, हमें इंटीग्रेट करो और काम करो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। बट द प्रॉब्लम इज कि नाउ एवरीथिंग इज मैजिकल फॉर यू। भाई हाँ, ऑथेंटिकेशन हो गया, मैंने मक्स को वीडियो दिया, मक्स ने क्या किया, उस वीडियो को ट्रांसकोड कर दिया, आई एम हैप्पी। द प्रॉब्लम इज उसने क्या किया, कौन सा इनकोडिंग यूज़ किया, एक वीडियो ट्रांसकोडिंग काम कैसे करती है, आई हैव नो आइडिया। सो द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर जो है मेरे लिए चीज़ें मैजिकल हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। सो यू शुड वंस इन अ लाइफ कोड थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच टू अंडरस्टैंड हाउ दे एक्चुअली वर्क। सो आपको ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाना चाहिए, आपको ओपन आई डी कनेक्ट, सैमल, SCIM, इन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट एक ऑथेंटिकेशन OAuth 2 काम कैसे करता है। अगर आप एक वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन बना रहे हैं, यू शुड नो हाउ मक्स वर्क्स, हाउ वीडियो ट्रांसकोडिंग वर्क्स, FFmpeg क्या है, ये पूरा जो सिस्टम डिज़ाइन है वीडियो ट्रांसकोडिंग का, वो कैसे काम करता है, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इनकोड अ वीडियो, HLS क्या होता है, अडेप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें यू शुड नो फर्स्ट। सो दिस इज़ वन थिंग आई हाईली रिकमेंड। व्हेन यू नो कि ये चीज़ें इंटरनली काम कैसे करती हैं, यू हैव सीन ऑल द थिंग्स, नाउ अगर आप एक सीरियस प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, देन यू कैन यूज़ Auth0, देन यू कैन यूज़ क्लर्क, देन यू कैन यूज़ मक्स। क्यों? बिकॉज़ अब आप वो हेडेक नहीं लेना चाहते ऑफ बिल्डिंग देम, स्केलिंग देम एंड मेंटेनिंग देम। नाउ यू आर रेडी कि मुझे पता है ये चीज़ें इंटरनली काम कैसे करती हैं। आई अंडरस्टैंड दैट इन चीज़ों को बनाने में क्रेजी इंजीनियरिंग जाता है, इन चीज़ों को रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट हेडेक, इसलिए मैं इन पर्टिकुलर चीज़ों को आपको ऑफलोड कर रहा हूँ। बट अगर कल को आपको कुछ भी हुआ, तो आई कैन इवन बिल्ड माई ओन, आई कैन स्विच थिंग्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, बिकॉज आई नो हाउ डेटा इज फ्लोइंग। सो दिस इज वट आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड। इवन हमारे कोहोर्ट में, जो हमारा वेब डेव कोहोर्ट था 2025 के अंदर, हमने वहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज स्क्रैच से लिखी थी। हमने वहाँ पर हर चीज़ हम स्क्रैच से बनाने का ट्राई करते हैं। इवन अगर आप मानेंगे नहीं, जो हमारे फॉर लूप्स होती हैं, फॉर ईच लूप्स एंड मैप, हमने हर चीज़ स्क्रैच से लिखी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इंटरनली चीज़ें काम कैसे करती हैं, टू गेट दैट मोमेंट ऑफ नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ वर्किंग, एंड देन यूज दी थिंग्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। बिकॉज उससे क्या होता है, वो मैजिक खत्म हो जाता है। उससे क्या होता है, वो जो एक चीज़ होती है ना कि हाउ दिस माइट बी वर्किंग, वो खत्म हो जाती है। इवन हमने तो हमारे जो जेन कोहोर्ट था, उसके अंदर हमने जो कर्सर जैसा, या जो आपके क्लॉड CLI, कोडेक्स CLI है ना, वो भी हमने स्क्रैच से बिल्ड किया था, जस्ट टू लेट यू नो दैट ओके, you can even build your own CLI based coding agents from scratch, and then we moved to कि ठीक है, हम अब AI को यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो इंटरनल मैजिक्स होते हैं ना, इंटरनल चीज़ें कैसे काम कर रही है, उसको ब्रेक करने में यू शुड बी एक्सपर्ट, यू शुड नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग इंटरनली। सो अगर मैं ऑथेंटिकेशन की बात करूं, मुझे पता है इंटरनली ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है, हाउ टू मेक सिक्योर ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, हाउ टू स्केल देम। बट मैं उसको स्क्रैच से नहीं बिल्ड करना चाहता। आई डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील, जो Auth0 क्लर्क जैसी कंपनीज पिछले कुछ सालों से कर रही हैं। उनकी पूरी टीम दिन रात बैठ के क्या कर रही है, एक ऑथेंटिकेशन सर्विस को सिक्योर कर रही है, तो उनको करने दो ना।
आई कैन जस्ट यूज़ यू, बट आई नो व्हाट यू आर डूइंग इंटरनली। यू आर हाइली स्केलेबल, आप उसको करो, मेंटेन करो, बग्स फिक्स करो, उसके अंदर पैचेस डालो, उसके अंदर इंटीग्रेशंस डालो, गूगल इंटीग्रेशन डालो, माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेशन डालो। आई नो हाउ टू बिल्ड दिस इंटीग्रेशंस, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम। सो दैट शुड बी योर वे ऑफ कोडिंग थिंग्स। ओके, सो लाइफ में एक बार तो इन चीज़ों को स्क्रैच से कोड करो, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स इंटरनली वर्क। बट जब आप एक्चुअल बिल्डिंग मोड में आते हो, जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ट्राई टू बिल्ड वैल्यू, नॉट द इंजीनियरिंग स्टफ बिहाइंड इट। मैंने ये गलती की है, मज़ा आता है ये गलती करने में, बिकॉज हमारे अंदर ना एक इंजीनियरिंग का कीड़ा होता है, और उस कीड़े को शांत करने के लिए हमें चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं। सो इफ़ आई जस्ट ओपन लाइक teachers.com, तो यहाँ पर ये सारी मिस्टेक्स मैंने की। अगेन आई एम नॉट जस्ट, मतलब मैं अपने आप को कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, परचेज पावर पैरिटी, कस्टम डोमेन्स, लिटरली मैंने इन चीज़ों को बैठ के हाथों से कोड किया है, विच आई कुड ईजिली ऑफलोड टू समवन। ओके, तो जिसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, विच इज़ ओके, इट वॉज वर्थ इट, आई वुड से इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज इसको बिल्ड करने में जो मेरे को नॉलेज अर्न हुआ है, दैट इज़ प्राइसलेस। मुझे एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मिला इसको बिल्ड करने में। बट द प्रॉब्लम इज दैट अब अगर इसको स्केल करना है, आई हैव टू स्पेंड माई डेडिकेटेड टाइम स्टिल नाउ, एंड इसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज कॉस्टली, राइट, दैट इज कॉस्टली, दैट इज कॉस्टिंग मी। सो दैट इज द थिंग हेयर। सो मैं जस्ट एक वीडियो बनाना चाहता था इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसने मेरे को डायरेक्ट दिल पे अटैक किया, कि यस, दिस इज समथिंग आई हैव बीन फीलिंग, एंड रियली ग्रेट प्राइमजन दैट आपने इसको वर्ड्स में डाला। सो दिस इज माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। व्हाट्स योर टेक? आप अपने ओपिनियंस भी कमेंट्स में दे सकते हो, बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप एक कॉलेज में हो, आप चीज़ों को स्क्रैच से बिल्ड करो। And if you are out of college and if you are building something serious, feel free, or I would say highly recommend to offload those things, because we should not reinvent the wheel. So that was my take on this particular thing, the programmer's trap. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.